नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं यूपी एग्ज़ाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ एंगेज होंगे। एंड आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर को प्रॉपर एंजॉय किया होगा और इस लेक्चर को लेने के लिए आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए दोस्तों, हम सीखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम सीख रहे थे, हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? हमने 2 क्लासेस अभी तक बेसिक्स की ली हैं और ये भी क्लास बेस्ड होगी बेसिक्स पर, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो दोस्तों एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको दोस्तों बताया था कि जो हमारी इंग्लिश है, ये क्या है? ये दोस्तों एक लैंग्वेज है। ये क्या है? लैंग्वेज है, एक भाषा है। ठीक है, भाषा कहाँ से आती है? आप कहोगे सर भाषा आती है ध्वनियों से, साउंड से। ठीक है दोस्तों, जब आप इन्हीं साउंड को लिख देते हो तो इनको हम क्या बोल देते हैं? इनको हम बोल देते हैं लेटर्स। ठीक है, और जब आप इन लेटर्स को कलेक्ट करते हो तो क्या बन जाती हो? वर्ड बन जाती है। ठीक दोस्तों, और वर्ड से ही हमने क्या सीखा? हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखा। अब दोस्तों इसके आगे हमें डिस्कस करना है। तो दोस्तों जब आप वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, जिसकी क्या होती है? कंप्लीट मीनिंग होती है। अब दोस्तों वर्ड के बाद हम पढ़ते हैं फ्रेज। वर्ड के बाद हम क्या पढ़ते हैं? फ्रेज पढ़ते हैं कि सर ये फ्रेज क्या होती है। तो दोस्तों जैसे वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द। वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द। वैसे फ्रेज मतलब क्या होता है? फ्रेज मतलब होता है पद। फ्रेज मतलब क्या होता है? पद होता है। तो जैसे आप लेटर्स को मिलाकर वर्ड बनाते हो, वैसे ही वर्ड को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं फ्रेज। तो जो फ्रेज होती है वो क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। समझ गए बात ना? यानी जो फ्रेज होता है वो क्या होता है? वो शब्दों का समूह होता है। वो क्या होता है? वो शब्दों का समूह होता है। शब्दों का समूह होता है। जो फ्रेज होती है दोस्त, उसकी जो मीनिंग होती है, जो अर्थ होता है, समझ गए ना? उसकी मीनिंग क्या होती है? सम मीनिंग। इसकी कुछ मीनिंग होती है, सम मीनिंग, बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब यह हुआ कि जो फ्रेज होती है उसकी कुछ मीनिंग होती है, मतलब उसका कुछ अर्थ होता है, लेकिन पूरी मीनिंग नहीं होती। कुछ अर्थ होता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं होता, ये आपकी क्या होती है? ये आपकी फ्रेज होती है। पूरा अर्थ नहीं होता है। आप कहोगे सर मुझे एग्जाम्पल्स बताओ, तो ठीक है, आपके सामने एग्जाम्पल देखिए। फ्रेज मतलब क्या हो गया? पद, जो शब्दों का समूह होता है, जिसका कुछ अर्थ होता है, कुछ मीनिंग होती है, पूरी मीनिंग नहीं होती है। जैसे मान लो आपका दोस्त आपके सामने आया, ठीक है, और उसने कहा भाई मैं आपसे एक बात बताऊं। आपने कहा ठीक है बताओ। उसने कहा इन माई पॉकेट। उसने क्या बोल दिया? इन माई पॉकेट। उसने क्या बोल दिया? इन माई पॉकेट। जैसे आपका दोस्त आया और आपसे कहा मेरे जेब में, और वो चुप हो गया। आप कहोगे मेरे जेब में क्या? आगे बहुत भारे, मेरे जेब में क्या? तो इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब ये समझे, पहले इसको ध्यान से देखो। इसमें एक वर्ड ये, इसमें कितने? 3 शब्द हैं। अब जब आप इन तीनों को एक साथ देखोगे तो ये क्या हो गया? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया ना, मतलब शब्दों का समूह हो गया। क्या हो गया? शब्दों का समूह हो गया। और इसकी कुछ मीनिंग है ना, मेरे जेब में कुछ मीनिंग तो है लेकिन पूरी मीनिंग नहीं है ना। मेरे जेब में क्या? मेरे जेब में पैसा है, क्या है? तो इसका सेंस क्या हुआ कि ये एक फ्रेज हो गया। क्या हो गया? एक फ्रेज हो गया, एक आपका पद हो गया। ठीक है, बस आपको सिर्फ इतना ही सीखना है। बात क्लियर हो गई ना? तो फ्रेज क्या होता है? पद होता है जो शब्दों का समूह होता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। फ्रेज के बाद हम पढ़ते हैं क्लॉज। आप कहोगे सर ये क्लॉज क्या होती है? तो क्लॉज को हम बोलते हैं उपवाक्य। क्या बोलते हैं?
उपवाक्य बोलते हैं दोस्त। क्या क्लॉज को क्या बोलते हैं? उपवाक्य बोलते हैं। और क्लॉज के बाद जो आपकी श्रृंखला समाप्त होती है वो कहाँ समाप्त होती है? वो सेंटेंस पर समाप्त होती है। और सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस मतलब दोस्तों होता है वाक्य। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस मतलब दोस्तों वाक्य होता है। बात समझ क्लियर? क्लॉज मतलब उपवाक्य और सेंटेंस मतलब वाक्य होता है। अब इस समझते हैं कि क्लॉज क्या होते हैं और उपवाक्य क्या होता है और वाक्य क्या होता है। तो दोस्तों बहुत आसान समझना है। जैसे आप वर्ड को मिलाकर क्या बनाते हो? फ्रेज बनाते हो। वैसे ही क्लॉजेस से मिलाकर क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। क्लॉजेस को मिलाकर यानी उपवाक्य को मिलाकर क्या बनाओगे? वाक्य बनाओगे। समझ गए ना? उपवाक्य को मिलाकर क्या बनाओगे? वाक्य बनाओगे। ठीक है। अब क्लॉज क्या होता है? यानी उपवाक्य। और सेंटेंस क्या होता है? पूरा एक वाक्य। एक एग्जाम्पल से इसको हम समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूं। ठीक है। जैसे मैंने कहा ही विल सक्सीड। ही विल सक्सीड इफ ही विल सक्सीड इफ ही वर्क्स हार्ड। इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा वह सफल होगा, ही विल सक्सीड, वह सफल होगा यदि वह परिश्रम करेगा, यदि वह मेहनत करेगा। ठीक है। आप भी सफल होगे यदि आप मेहनत करोगे। तो ही विल सक्सीड, वह सफल होगा यदि वह मेहनत करेगा। अब अगर दोस्तों ध्यान से देखोगे ना तो उपवाक्य, अगर ध्यान से इसमें देखोगे तो इसमें दो छोटे छोटे उपवाक्य हैं ना। देखो उपवाक्य, एक उपवाक्य और एक उपवाक्य। तो दोनों उपवाक्य मिलकर क्या बना दिए? दोनों उपवाक्य मिलकर आपका एक वाक्य बन गया। क्या बन गया? आपका एक सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? ये आपका एक सेंटेंस बन गया। समझ गए ना? क्या बन गया? ये आपका एक सेंटेंस बन गया। समझ गए ना? और इस एक सेंटेंस में कितनी क्लॉज हैं? आप कहोगे सर एक क्लॉज ये और एक क्लॉज ये। उपवाक्य है ना, जैसे प्रधानाचार है, उपप्रधानाचार। तो उप क्या होता है? छोटा होता है। और प्रधानाचार क्या होता है? बड़ा होता है। वैसे ही दो छोटे छोटे सेंटेंस मिल गए, क्लॉजेस मिल गए, तो क्या बन गया? आपका सेंटेंस बन गया। समझ गए ना? और इस एक सेंटेंस में कितनी क्लॉजेस हैं? आप कहोगे सर दो क्लॉजेस हैं। कौन सी क्लॉजेस हैं? दो क्लॉजेस हैं। बात क्लियर? बस सिर्फ आपको इतना समझना है। ओके। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, ही इज रीडिंग अ बुक। ही इज रीडिंग अ बुक, वह पुस्तक पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग अ बुक, वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ही इज रीडिंग अ बुक, वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये क्या है? ये पूरा आपका एक सेंटेंस है। ये पूरा क्या है? ये पूरा आपका एक सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में दोस्तों कितनी क्लॉजेस हैं? इस सेंटेंस में दोस्तों एक क्लॉज है ना, एक क्लॉज है। जैसे मान लो केवल प्रधानाचार्य है। मान लो जैसे स्कूल है, उसमें केवल प्रधानाचार्य है, उसमें केवल क्या है? उसमें केवल प्रधानाचार्य है। तो वही उप प्रधानाचार्य भी होगा और प्रधानाचार्य भी होगा। तो कहने का सेंस है, ये जो सेंटेंस है इसमें एक ही सेंटेंस है, यही पूरा सेंटेंस है और यही क्लॉज भी है। तो इसे चाहे एक क्लॉज बोल दो, चाहे एक सेंटेंस बोल दो। तो कहने का सेंस क्या हुआ कि ये जो पूरा एक सेंटेंस है ना, अगर ध्यान से देखो तो एक सेंटेंस है और इसमें कितनी क्लॉज है? इसमें एक क्लॉज है, एक उपवाक्य है। समझ गए ना? तो कहने का सेंटेंस क्या है कि जो वाक्य होता है, जो सेंटेंस होता है, वो क्या बनता है? वो क्लॉजेस से मिलकर बना होता है। ठीक है। क्लॉजेस से मिलकर बनता है। ठीक है। क्लॉजेस से मिलकर बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। और जो सेंटेंस होती है, जो सेंटेंस होती है वो क्या होती है? सेंटेंस की जो मीनिंग होती है हमेशा कंप्लीट होती है। सेंटेंस की जो मीनिंग होती है, मीनिंग मतलब उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? हमेशा हमेशा पूर्ण होता है, हमेशा कंप्लीट होता है। हमेशा क्या होता है? पूर्ण होता है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या बात क्लियर हुई? बस ठीक है। आपको चूंकि आपके बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बहुत डीप में मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे दोस्तों अगर मैं इसी को कंपटीशन लेवल पढ़ाऊँ तो बहुत डीप में जाऊँगा, लेकिन आपको वहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो आप इससे इतना समझ लीजिए कि जो उपवाक्य से मिलकर क्या बनता है? वाक्य मिलता है। और जो वाक्य होता है उसकी मीनिंग हमेशा क्या होती है? कंप्लीट होती है। समझ गए बात ना? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो देखो जैसे इस एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं और ये जो पूरा एक सेंटेंस है इसमें एक क्लॉज है। ये आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात ना? ये आपका सेंटेंस हो गया। अब आगे हम सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
ठीक है, अब आगे हम सीखने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक दोस्तों, चलिए अब आगे हम समझने का प्रयास करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस, अभी आपने सीखा सेंटेंस मतलब क्या होता है, वाक्य होता है। क्या होता है, वाक्य होता है। अभी आपने चीजों को सीखा। अब दोस्तों हम सेंटेंस को ध्यान से समझने का प्रयास करना। हम दोस्तों सेंटेंस 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ध्यान समझना। ठीक है, सबसे पहला आपका होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, पहला आपका क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साधारण वाक्य। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साधारण वाक्य। ठीक है, दूसरा दोस्तों आपको क्या होता है, दूसरा दोस्तों आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा दोस्तों आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है दोस्तों, तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा हमारा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। और चौथा दोस्तों आपका क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, चौथा दोस्तों आपका होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस दोस्तों क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं, इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इच्छा सूचक वाक्य, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों पांचवा और अंतिम जो हमारा है वो क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वो दोस्तों क्या है, वो हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वो दोस्तों हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं आश्चर्य सूचक वाक्य। आश्चर्य सूचक वाक्य, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आश्चर्य सूचक वाक्य। माय डियर फ्रेंड्स, बात समझ गए ना।